नमस्ते। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज फिर से मैं एक फ्रेश रीडिंग के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो गया हूं। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देवी देवता, हमारे महादेव, हमारे जो पूर्वज हैं, गार्डियन एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले 4 कार्ड्स पिक करेंगे क्रो डेक से, और उस पे क्लैरिटी के लिए 4 कार्ड्स हम ऑरेकल डेक से भी पिक करेंगे। और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। चलिए फटाफट इसमें से 4 कार्ड पिक कर लेते हैं। ऑलराइट, एक, दो, और ये हमारा तीसरा कार्ड, और इसी के साथ ये हो गया 4th कार्ड। ठीक है, 4 कार्ड्स हमने इसमें से पिक कर लिया है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले राइट साइड से कार्ड्स को रिवील करना स्टार्ट करेंगे। जो पहला कार्ड आया है वो आया है बैटल का। और सेकंड कार्ड देखते हैं कौन सा आया है दोस्तों। जो सेकंड कार्ड आया है आज का वो है कहीं ना कहीं ट्रिकरी का। ओके, ये आया है स्कैवेंज। ओके, और ये आया है गिफ्ट्स। कार्ड्स को सही से लगा लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों, तो अगर हम इन चारों कार्ड्स को आज देखें, पहला जैसे कि हमने बैटल देखा, फर्स्ट कार्ड आया, फिर ट्रिकरी आया, स्कैवेंज आया, गिफ्ट्स आया। इन चारों कार्ड्स को देख के दोस्तों कहीं ना कहीं जो एक एनर्जी जो फील हो रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि जो आपके ऑपोजिट में जो भी खड़े हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो, या किसी के साथ आपका कोई विवाद अगर चल रहा है, पर्सनल, फाइनेंशियल और कोर्ट कचहरी अगर है, किसी भी फ्रंट पर आपका किसी से भी जो बैटल चल रहा है लाइफ में इस वक्त, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भी लोग हैं, जो आपके जो शत्रु हैं, मैं ये क्लियरली बताना चाहूँगा कि इस समय ना वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने पास्ट में आपके साथ कर दी हैं जिसके वजह से अब जो है अब उनका गला एक तरीके से कह सकते हैं फंस रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, ये जो बैटल का कार्ड है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एक बैटल जो काफ़ी टाइम से चल रहा था आपके लाइफ में, फ्रॉम द पास्ट, कुछ लोगों के कारण, चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे फिर कोई आस पड़ोस हों, कोई नेबर्स हों, बिजनेस पार्टनर हों, आपके वर्क फ्रंट पर हों, किसी के साथ आपका बैटल काफ़ी टाइम से चल रहा है। चाहे वो फिर आपके कोर्ट कचहरी के थ्रू चल रहा हो या पर्सनल टर्म्स पे भी चल रहा हो। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बैटल फुल, इस समय कह सकते हैं फुल पेस पर इस समय चल रहा है। सामने भले ना दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये बैटल ना पूरे जोर शोर से चल रहा है। रिलेशनशिप है तो उस फ्रंट पर भी, अगर थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है तो वहां पर भी ये जो बैटल है ना बहुत सॉलिड चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और ट्रिकरी का यूज किया जा रहा है। जो बचा कुचा है उस पर सर्वाइव करने की कोशिश करके दे आर ट्राइंग टू हर्ट यू। जो आपके ऑपोजिट में इस समय शत्रु, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम जो आप हैं, आपका नुकसान करने की वो ट्राई कर रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से, चाहे पर्सनल तौर पे या फाइनेंशियल तौर पे। वो पूरी की पूरी कोशिश करने पे लगे हुए हैं, मैं ये बताना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो भी काम उन्होंने आपके प्रति जो गलत काम करना स्टार्ट किया है काफ़ी टाइम से, जो भी आपके रास्ते में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं विफल भी हुई है। और कहीं ना कहीं अब उनका गला फंस रहा है उसमें। तो इस वक्त एनर्जीज इसी ओर इशारा कर रही हैं कि ये जो शत्रु हैं, ये अपने आप को ना बचाने की कोशिश में इस समय लग गए हैं। क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ फेक चीज़ें आपके प्रति दिखाने की कोशिश की हों, आपका मतलब इमेज डैमेज करने के लिए, या आपके लिए आपके अगेंस्ट कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए फॉल्स चीज़ें उन्होंने रखी हों। अब वो जो फॉल्स चीज़ें उन्होंने बनाई थी आपके खिलाफ, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब रिवील होना स्टार्ट हो रही हैं। और कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि आने वाले दिन में वो बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, जिसके वजह से अब वो अपने बचने के लिए अब रास्ता ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि, और सोचिए, बचने के लिए तो रास्ता ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन इस बचने के भी टाइम पर वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके वो आपका और कुछ बुरा कर पाए। लेकिन
कहते हैं ना कि हर चीज का एक हिसाब किताब होता है, कर्मों का भी हिसाब किताब होता है। किसी के चाहने ना चाहने से दुनिया में कुछ होता नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो वो लोग जो ये जो चाह रहे थे, आपके जो मतलब दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं, कि वो उन्हें ये लग रहा था कि वो सब कुछ आपका बुरा ही करते चले जाएंगे और वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये जो एक बिलीफ था वो अब टूट रहा है। जो उन्होंने जो एक धारणा अपने अंदर बना रखी थी कि नहीं ऐसा ही होता चला जाएगा और आपके साथ ऐसे ही सब कुछ खराब होता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं अब वो खत्म हो रही हैं और अब धारणाएं ना उनकी टूट रही हैं। जिस चीज़ पर वो टिके हुए थे कि नहीं हम ही मालिक हैं, हम ही भगवान बन के बैठ गए हैं, जो चाहेंगे वैसा ही होगा, तो अभी ना रियलिटी उनके सामने अब आ रही है और उसको वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं आपसे। वो भले ना दिखाएं आपके सामने, लेकिन वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। इन लोगों ने बैक स्टैप भी बहुत किया, आपके पीछे पीठ पीछे बहुत वार किया है। फ्रंट पे आपसे मीठा मीठा बनने की कोशिश किए होंगे, लेकिन पीछे पीछे आप ही के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी साजिशें रची हैं पास्ट कुछ दिनों में। और रिसेंटली आपको इस बात का पता भी चला होगा, जिसकी वजह से आपको झटका भी लगा होगा काफ़ी। लेकिन आप चूंकि भगवान के बच्चे हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ देवी देवताओं अपने एंसेस्टर्स के ऊपर छोड़ दिया, जिसके वजह से अब जो इनके कर्म है उसका इन्हों को मतलब इन लोगों को सबको पे ऑफ अप करने का अब टाइम आ चुका है। और ये बात उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गई है कि उन्होंने आपको फंसाने के लिए जो कुछ भी फेक चीज़ें बनाई हैं, अगर आपके बारे में गलत बातें उन्होंने बनाई और गलत चीज़ें आपके खिलाफ प्रेजेंट करने की कोशिश की दुनिया वालों के सामने, तो अभी वो चीज़ें ना वो खुद एक्सपोज होने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो इसके वजह से उन्हें अब डर बैठ गया है और वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे भी करके वो इस चीज़ से बचने का रास्ता वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पे आप ये समझिए। इस पे क्लैरिटी के लिए दोस्तों ना हम 4 कार्ड्स इसमें ऑरेकल कार्ड से भी हम पिक करते हैं। 4 कार्ड्स इसमें से निकालते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, महादेव, प्लीज़ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्लैरिटी दीजिए और हमें ये बताने की कोशिश कीजिए कि क्या गाइडेंस है। देखिए ये कार्ड खुद ही निकल के आया है, तो इसको हम रखेंगे। रिकंसीडर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये इशारा है आपके फैसलों को जो वो बता रहे रिकंसीडर करने के लिए। तो हम और भी कार्ड्स को निकाल लेते हैं दोस्तों। ये ना इस समय आप कह सकते हैं उन लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत सारी कहानियां बनाई आपके लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना वो उनके फेवर में नहीं रह गई हैं और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कहाँ अपना हाथ डाल दिया है, किस आग में। अभी तक वो आपको बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि आप कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। भले ही शांत स्वभाव के हैं, दिखने में नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े बाहुबली हैं आप, लेकिन आपके साथ जो पावर है उस पावर का एहसास अब इन लोगों को धीरे धीरे होना स्टार्ट हो चुका है। हम ये देखिए पहला कार्ड ये आया था ना रिकंसीडर का, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को इशारा दिया जा रहा है देवी देवताओं के थ्रू कि प्लीज़ जो भी फैसले अभी आप लेने वाले हैं उनको रिकंसीडर करें और सोच समझ के ही कोई फैसले लें। और इतने आसानी से क्योंकि देखिए आपने बहुत कुछ झेला होगा पास में, तो इतने आसानी से किसी चीज़ पर विश्वास ना करें। चीज़ों को पहले परख लें, अच्छे से देख लें, तब उस पर कोई डिसीजन लें। ये दूसरा कार्ड देखिए आया है कॉम्प्रोमाइज़ का। सो मे बी ये जो लोग हैं ये ट्राई करें आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कहीं ना कहीं अभी जो टाइम है, आपने जो कुछ भी झेला है, अब आपने चूंकि सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो हिसाब है बराबर हो रहा है। और सर झुकाते हुए कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन वही बात है उन्होंने काम ही ऐसा नहीं किया कि वो आपको अप्रोच करके ये बात बोल सकें। कहीं ना कहीं उन्होंने इतनी घिनौनी हरकतें की, इतना गिरा हुआ काम किया कि अब वो आपको चाह के भी अप्रोच नहीं कर पा रहे, अंदर अंदर जल भी रहे हैं, बुरा भी चाह रहे हैं और फंसने का भी डर उनको सता रहा है। तो यहाँ देखिए इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। और अगर आप देखिए जो थर्ड कार्ड पिक किया था हमने, ये आया है यू आर रेडी। सो ऑफ कोर्स यू आर रेडी दोस्तों। आपने काफ़ी टाइम से बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, अभी समय आपका आने वाला है और बिल्कुल जो कर्मों का जो हिसाब है वो सामने दिखेगा। और ये जो लोग हैं, जो शत्रु हैं आपके, जो लोग आपके खिलाफ हमेशा खड़े रहने की कोशिश करते हैं, इन लोग के ऊपर बहुत बड़ा टाइट स्लैप पड़ने वाला है। जितनी नेगेटिविटी इन्होंने फैलाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं वो सारी नेगेटिविटी इस समय उन सभी पर हावी हो गई है। अगर आप ये फोर्थ कार्ड देखें तो लिखा हुआ है नॉट द राइट टाइम।
इसका मतलब अगर कोई आप बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं, कोई चीज़ आपने डिसाइड किया हुआ है, तो देखिए जैसे कि रिकंसीडर का कार्ड आया है ना, तो सोच समझ के फैसलों को करना है। अभी शायद सही वक्त नहीं है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसला लेने वाले हैं, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो कर्मों का हिसाब किताब है वो पूरी तरीके से पूरा हो रहा है। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और आपके सामने चीज़ें खुद ब खुद प्रेजेंट हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगे आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं देखिए देवी देवताओं का इशारा है, नॉट द राइट टाइम, तभी रुक जाइए। कोई फैसला अगर लेने वाले हैं, बड़ा कोई डील साइन करने वाले हैं, कोई लेन देन करने वाले हैं, कोई चीज़ खरीदने वाले हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, होल्ड कीजिए उस चीज़ को। और रिकंसीडर का कार्ड भी इसीलिए आया दोस्तों कि फिर से एक बार अपने फैसलों को रिकंसीडर कीजिए, विथआउट एनी वेरिफिकेशन, विथआउट वैलिडेशन कोई भी फैसले मत लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर नुकसान होगा तो आपका होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सारी जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो शत्रु फंसने के बिल्कुल कगार पर पहुंच गए हैं, तो वो इसीलिए कुछ नया नया ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं आपको फंसाने के लिए। तो थोड़ा सा अलर्ट होके रहिए। किसी चीज़ पे तुरंत विश्वास मत कीजिएगा। कोई पेपर है, डॉक्यूमेंट है, अगर रिलेशनशिप है, तो किसी बात पे तुरंत विश्वास मत कीजिएगा जब तक कि आप खुद वेरीफाई ना कर लें, खुद उस चीज़ से आप संतुष्ट ना हो लें, तब तक उस पर कतई बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है ये एक छलावा हो किसी का, और चूंकि अब जो ये शत्रु लोग, ये कह सकते हैं ये ऐसी नाव पे इस समय सवार है कि वो नाव डूबने के बिल्कुल कगार पर है और आने वाले दिन में डूबने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये सोचे कि भाई हम तो जाएंगे ही, डूबेंगे ही, लेकिन हम लेकर डूबेंगे, तो इसीलिए कुछ आपके लिए कुछ नया तैयार किया जा सकता है फंसाने के लिए। तो थोड़ा सा संभल के रहिए, किसी की बातों में मत आइए। कोई भी मैटर है उसको ठीक से खुद से पहले समझिए, किसी और के कहने पर उस पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कोई नया जाल बुनने की ये लोग कोशिश करें, क्योंकि अभी इनका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इन्होंने जो कहानी आपके लिए बनाई है वो अब सब एक्सपोज होने वाला है, और ये बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको सेफ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई डूब रहा होता है, और वो भी खासकर वो इंसान जो आपसे नफरत करता है, आपको डूबता हुआ देखना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसी पर अब अप्लाई हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो जलन का जो एक कह सकते हैं परसेंटेज है वो बहुत बढ़ चुका है। तो थोड़ा बच के रहिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि हम हर बार करते हैं कि राइट अवे राइट नाउ आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ वो सारी नेगेटिविटी इसी वक्त रिटर्न टू सेंडर राइट अवे। जहाँ से भी आई है वो सारी नेगेटिविटी इसी वक्त वो वहीं वापस चली जाए। राइट नाउ राइट अवे ऑल द नेगेटिव एनर्जी रिटर्न बैक टू द सेंडर इसी वक्त। महादेव महाकाली की कृपा से आपके अराउंड एक ऐसी ऑरा क्रिएट हो, एक ऐसा एक ऐसी एनर्जी की रेखा क्रिएट हो जाए कि आपको कोई भी बुरी एनर्जी छू ना सके बिल्कुल भी। मैं अपनी ओर से ये पूरी सारी जो एनर्जीज है आप सभी को पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहा हूँ, एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जी जस्ट गो बैक टू द सेंडर राइट अवे। आप बिल्कुल खुश रहें, चैन से, शांति से, आराम से, आपको नींद आए, मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे ये रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों आप सभी के लिए। कल फिर से मैं एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊँगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।